ब्रेकअप के बाद लगभग 40 से 50% कपल्स वापस एक हो जाते हैं। सुन के एक उम्मीद जागती है दिल में, लगता है शायद तुम्हारा एक्स भी लौट आएगा। लेकिन ये भी सच है कि उनमें से आधे कपल्स दोबारा टूट जाते हैं। मतलब वही दर्द, वही आंसू 2 बार। आज के वीडियो में मैं तुम्हें 8 साफ साफ इशारे बताऊंगा जिससे तुम खुद समझ जाओगे इंतजार सिर्फ दिल का लॉलीपॉप है, असलियत में वो लौटने वाले नहीं। वीडियो के आखिर तक देखना, मैं बताऊंगा कि उनका इंतजार कितने वक्त के लिए करना सही होगा और कब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लव लाइफ जुगाड़ से नहीं, रिसर्च और साइकोलॉजी की समझ से चले, तो लव लव्स को सब्सक्राइब करो। यहाँ हमें व्यूज के लिए गलत तरीके नहीं दिखाना, तुम्हारी जिंदगी ठीक करनी। तो सबसे पहली निशानी, जब कोई कहता है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, ये सीधा सिग्नल होता है कि दरवाजा बंद हो चुका है। तुम यहाँ उनकी डीपी जूम करके उम्मीद ढूंढ रहे हो और उधर वो कब का तुम्हें टाटा बाय बाय बोल चुके हैं। वो कह रहे हैं वो मान लो, हाथ पैर जोड़ना या बहस करना बंद करो, अपने लिए एक दायरा बनाओ। ब्लॉक नहीं तो कम से कम म्यूट कर दो उन्हें, ताकि दिल को सुकून मिले। दूसरा इशारा, अगर तुम्हारे मैसेजेस दिनों दिनों तक बिना पढ़े होते हैं, कॉल्स कट हो रही हैं, ये एक खामोश जवाब है, बात खत्म। अगर वो मुसलसिल ऐसा कर रहे हैं, मान लो तुम सिर्फ एक उदास सी नोटिफिकेशन बन के रह गए हो उनके फोन में, जो कभी पढ़ी नहीं जाएगी। आर यू देयर, प्लीज रिप्लाई जैसे भीख मांगने वाले मैसेजेस बंद करो। समझदार को इशारा ही काफी होता है और ये इशारा काफी पक्का है। तीसरा, जो इंसान वापस आना चाहता है वो कनेक्शन का बहाना ढूंढता है। अरे तुम्हारी टी शर्ट रह गई, मिलना है। लेकिन जब वो तुम्हारी सारी चीजें, गिफ्ट्स, कपड़े, लेटर्स एक बंडल बना के वापस कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारा चैप्टर बंद कर चुके हैं और तुम अभी भी उसकी हुडी को सूंघ के सो रहे हो। वापस आई चीजों को संभाल कर मत रखो, या तो किसी को दान कर दो या फेंक दो, बिल्कुल मत रखना। ऐसा ना करने से तुम्हारी जिंदगी उन्हीं चीजों में अटके रहेगी। आने वाले रिश्तों के लिए जगह बनाओ। चौथा, सबसे बड़ा संकेत ये है कि वो अपनी डिजिटल दुनिया का दरवाजा तुम्हारे मुंह पर मार चुके हैं, बंद करके। हर सोशल मीडिया पर तुम खुद को ब्लॉक पाते हो। ब्लॉक नहीं तो तुमसे अपने स्टोरीज या स्टेटस छिपाएंगे, सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स को दिखाएंगे। मतलब वो नहीं चाहते तुम उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो जानो। कितना बुरा लगता है ना, बार बार नया अकाउंट बना के स्टॉक करना छोड़ो। ब्लॉक होने का मतलब समझो, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ खो गई है। सोशल मीडिया से ब्रेक लो, कुछ दिन रील्स नहीं देखोगे तो मर नहीं जाओगे। माना मुश्किल है पर करना जरूरी है, वरना तुम सिर्फ अपने जख्म को खुरेचोगे। पांचवा, जो इंसान तुमसे प्यार करते थे वो ब्रेकअप के बाद तुम्हारा नाम बदनाम नहीं करते। अगर तुम सुनते हो कि वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तुम्हें दोष देते हैं, इतना समझ लो उनके दिल में नफरत के अलावा कुछ भी बचा नहीं है। और जहां नफरत होती है वहां प्यार का क्या काम। छठा, अंदर से तुम्हें पता है, तुम्हारी इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान खामोशी से चीख रही है, वो नहीं लौटेंगे, लेकिन तुम सुनना नहीं चाहते। तुम अपने आप को झूठी उम्मीदों में कैद कर रखे हो। तुम्हें लगता है कि इंतजार करना ठीक है, लेकिन ये इंतजार तुम्हारे पैरों में बेड़ियां डाला है और तुम्हें अतीत में बांधे रखा है। सातवां, अगर वो वापस आना चाहते तो वो तुम्हारे सर्कल से अपना कनेक्शन तोड़ते नहीं। जब वो तुम्हारी माँ को आंटी कहना बंद कर देते हैं, तुम्हारे दोस्तों को देख के दूसरा रास्ता पकड़ते हैं, इसका मतलब है वो तुम्हें सिर्फ अपनी लाइफ से नहीं, तुम्हारी दुनिया से भी बाहर निकल गए हैं। और तुम अभी भी उनके दोस्त के इंस्टा कमेंट्स पे स्क्रॉल करके सुराग ढूंढ रहे हो।
जो लोग तुम्हारी लाइफ से जा चुके हैं उनके पीछे अपने दोस्तों और फैमिली को मत घसीटो। जितनी दूरी वो बनाए हैं उतनी ही ऊंची दीवार तुम खड़ी कर दो। अब आखिरी 8वां साइन, अगर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो इसका मतलब वो तुम्हारी कहानी का द एंड लिख चुके हैं। तुम्हारे दिमाग में अभी भी चल रहा होगा शायद वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, शायद उसे रियलाइज हो जाएगा कि मैं सही था या थी। ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। अपनी इज्जत को सरेआम नीलाम ना करो। अपने दिल से सीधा सवाल पूछो, जो इंसान मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, मैं उसके पीछे क्यों भाग रहा हूं या रही हूं? दिल को वापस खींच लो, वरना तुम अपनी ही बेइज्जती का तमाशा देखते रहे होंगे। तो ये थे 8 के 8 क्लियर साइंस। सवाल ये है कि अपने एक्स का इंतजार कब तक करना चाहिए। देखो, अगर तुम्हारा ब्रेकअप सीधा साधा तरीके से हुआ था, बिना कोई धमाके का या गाली गलौज के, तो 3 महीने तक उम्मीद रखना वाजिबी है। लेकिन 3 महीने के बाद तुम अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। जो इंतजार करके तुम अपने आप को परेशान कर रहे हो, ये सब नहीं होता अगर ब्रेकअप से पहले तुमने अच्छे से सोचा होता। रिश्ते तोड़ने का फैसला कभी भी गुस्से या जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया है, ब्रेकअप से पहले अपने आप से 3 जरूरी सवाल जो पूछने चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखना जरूर। देखो, मैं जानता हूं लेट गो करना आसान नहीं, उम्मीद रखना इंसान की फितरत है, लेकिन अगर इन 8 निशानियों में से एक भी तुमने देख ली, समझ लो अब सिर्फ वक्त बर्बाद हो रहा है। अपनी जिंदगी को उसके लिए मत रोको जो वापस आना ही नहीं चाहता। वो लौटेंगे या नहीं ये उनके हाथ में है, लेकिन तुम संभलोगे या नहीं ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। अपने लिए जीना शुरू करो। और आखिरी बात, एक्स के पास वापस जाना बड़ी गलती है। इसमें नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ नहीं। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने का। अगर पसंद आई और तुम ऐसी और असली और मनोविज्ञान पर आधारित बातें सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। लव लव्स पे बातें चलते रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।